आज के क्लास में हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, यानी रूट के कुछ बेसिक बातों का अध्ययन करेंगे कि रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम आपको दो फार्मूला लिखवा रहे हैं, आप उस दोनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक फार्मूला होता है रूट का, जो होता है अगर कहीं पे हो कि रूट अंडर ए और गुणे में दिया हो रूट अंडर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं ए और गुणे में बी। एक तो ये हो गया कि अगर कहीं पे हो रूट ए और गुणे में हो रूट बी, तो इसको एक रूट के अंदर हम लिख सकते हैं रूट ए और गुणे में रूट बी। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, अगर कहीं पे भागा में दिया हो, अगर भागा में दिया हो कि रूट अंडर ए और भागा में दिया हो रूट अंडर बी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही रूट के अंदर में हम ए बाई बी इसको लिख सकते हैं, यानी एक ही रूट के अंदर ए बाई बी लिख सकते हैं। हम आपको यहाँ से दो फार्मूला बताएं, दोनों फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं। अगर कहीं पे हो रूट ए अलग हो और रूट बी अलग हो, तो हम इसको एक ही रूट के अंदर में रूट ए गुणे रूट बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। या कहीं पे हो रूट ए और भागा में हो रूट बी, तो इस एक ही रूट के अंदर हम भागा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट पर। देखिए, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसे कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। जैसे देखिए, यह 4 है, तो यह 4 जो है हमारा, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल हमें मालूम है कि 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है, यानी 4 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक और हम ले रहे हैं, देखिए ये जो 9 है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 9 का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा होगा 3। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता है, उसी को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं रूट के अंदर रूट 2, तो रूट 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका अर्थ है कि यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब चलिए अगला एग्जांपल एक और ले रहे हैं। देखिए, रूट के अंदर हमने लिखा है 7, यानी रूट के अंदर है 7, यानी पूछ रहा है कि 7 का वर्गमूल क्या होगा। तो जो 7 है हमारा, वह बाबू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन में क्या दे दे, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि रूट अंडर 12 दे दिया है और बोले कि इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यह रूट के अंदर में क्या बोला है, 12 बोला है, यानी दिखने से हमको लग रहा है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए यह क्या होता है ना, इस तरह का प्रश्न यह दो पार्ट में टूटता है। दो पार्ट इसके पहले अभी हम आपको बताए हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसा जो रूट के अंदर संख्या होता है ना, वह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपको देखिए इसमें सोचना होगा कि 12 को किस दो संख्या के फॉर्म में तोड़ें कि एक का वर्गमूल निकल जाए और एक का वर्गमूल नहीं निकले। तो देखिए, यदि हम 12 को यानी 4 और गुणे 3 लिख दें, अगर हम 12 को 4 गुणे 3 लिख दें रूट के अंदर, तो हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसको तोड़िए, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह पाएंगे, अभी हम बताए थे इसके पहले, तो अलग अलग लिख सकते हैं, रूट अंडर 4 और गुणे में लिख सकते हैं रूट अंडर 3, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यह दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट कहने का अर्थ क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पार्ट में टूट गया और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पार्ट में टूट गया। यानी जब हम इस 12 को तोड़े तो यह तो दो ही पार्ट में न टूटा, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पार्ट में टूटा और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पार्ट में टूटा। अब देखिए जो 4 है, वह 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल होगा 2, लेकिन यहाँ रूट अंडर 3 है, इसका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हूबहू लिख देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो सिंपल जो हमारा होगा 2√3 हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, ताकि एक और एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू,
अगला क्वेश्चन है, देखिए रूट के अंडर में दिया है 48, तो रूट के अंडर में दिया है 48, यानी 48 का भी हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला पार्ट बन जाए और एक क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला पार्ट बन जाए। तो देखिए इसमें सोचना है कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए, तो ये जो रूट अंडर 48 है इसको हम सिंपल रूट के अंदर में लिख सकते हैं। देखिए कितना लिख सकते हैं, रूट के अंदर में इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 16 और गुणे में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको हम तोड़कर अलग अलग कर रहे हैं, तो देखिए जब हम तोड़कर अलग अलग करेंगे ना तो हम इसको लिख सकते हैं। अभी इसके पहले हम एक फार्मूला बताए थे, इसी के लिए बताए थे, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 और गुणे में रूट अंडर 3, इतना तो हम लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा यह दो पार्ट में टूट गया। कहने का अर्थ है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। लेकिन जो रूट के अंडर 3 है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 4, और रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 के 3 लिखेंगे। यानी इसको जब गुना करके हम पूरा पूरा लिखेंगे, इसको जब हम पूरा पूरा गुना करके लिखेंगे तो जो हमारा होगा वह 4 रूट 3, यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं यानी क्वेश्चन को, यानी रूट अंडर था कितना 48, तो रूट अंडर 48 से इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो सोचना है कि इसको कौन से दो पार्ट में तोड़े कि जिसका का हो, एक का वर्गमूल निकले और एक का वर्गमूल नहीं निकले। इसको अगर रूट के अंडर 16 गुणे 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे हम, तो देखिए यह क्या होगा, दो पार्ट में टूट गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो इसका आंसर हो गया 4 रूट 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।